जरा सोचें, एक ऐसा शहर जो कहीं खो गया हो, एक ऐसा बेखौफ मुहिमजू और एक ऐसा राज जिससे तकरीबन एक सदी गुजर चुकी है लेकिन आज तक कोई सुलझा नहीं सका। जी हाँ, ये कहानी है लेफ्टिनेंट कर्नल पर्सी फॉसेट की और उनके उस जुनून की जो लॉस्ट सिटी जी की तलाश थी। सवाल तो देखें बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। मतलब एक शख्स जो अमेज़न के जंगल को ऐसे जानता था जैसे हम अपने घर की गलियां जानते हैं, जो वहां के खतरनाक से खतरनाक रास्तों से वाकिफ था, आखिर वो कैसे कैसे यूं बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है? यही तो असल सवाल है। सोचें, 3 लोग हैं, जंगल में दाखिल होते हैं और फिर बिल्कुल खामोशी, ना कोई पैगाम, ना कोई निशान, कुछ भी नहीं। ये उनकी कहानी का एक हैरानकुन अंजाम तो है, लेकिन इस अंजाम को समझने के लिए हमें कहानी के शुरू में जाना होगा। आखिर ये सफ़र शुरू ही क्यों हुआ था? इस पूरी मिस्ट्री की जो चाबी है ना, वो खुद उस शख्स के अंदर छुपी है जो इस कहानी का मरकज है। पर्सी फोसेट कोई आम एक्सप्लोरर नहीं थे कि बस किस्मत आजमाने निकल पड़े। नहीं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, काबिल और ऐसी धुन के पक्के इंसान थे कि बस पूछे मत। फॉसेट, आप समझें, कोई लापरवाह शौकिया नहीं थे। वो तो ब्रिटिश एम्पायर की एक पूरी प्रोडक्ट थे। रॉयल आर्टिलरी में ऑफिसर, एक्सपर्ट नक्शा बनाने वाले, हत्ता के एक सीक्रेट एजेंट भी। इनकी तो पूरी ट्रेनिंग ही इस चीज पर थी कि हकायक और सबूत पर यकीन करो। तो जब रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें साउथ अमेरिका भेजा, तो इसलिए भेजा क्योंकि वो अपने काम के माहिर थे, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो सवाल ये है कि एक इतना काबिल नक्शा नवीस जिसे सिर्फ बॉर्डर्स नापने के लिए भेजा गया था, अचानक एक गुमशुदा तहजीब के जुनून में कैसे पड़ गया? इस सब की शुरुआत हुई एक छोटी सी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी से। वक्त था 1906 का। फॉसेट उस वक्त ब्राजील और बोलीविया के बॉर्डर का सर्वे कर रहे थे, अमेज़न के घने जंगलात में। देखने में तो ये एक रूटीन का काम लग रहा था, लेकिन वहां उन्हें जो मिला ना, उसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि शायद तारीख का रुख भी बदल दिया। जंगल में बहुत अंदर जाकर उनके हाथ लगे मट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े, लेकिन ये आम टुकड़े नहीं थे। ये बहुत ही नाजुक, कदीम और इंतहाई खूबसूरती से बनाए गए थे। और ये डिस्कवरी उस वक्त की जो यूरोपीय सोच थी उसके बिल्कुल खिलाफ थी। उस वक्त लोग ये मानते थे कि अमेज़न जैसी सख्त जगह पर तो सिर्फ कदीम सिंपल कबाइल ही जिंदा रह सकते हैं, और यहाँ फॉसेट के हाथ में उस सोच को चैलेंज करने वाला सबूत था। ये जुनून ना कोई रातों रात नहीं पैदा हुआ था। ये एक ऐसा ख्याल था जो तकरीबन 2 दहाइयों यानी 20 साल तक उनके दिमाग में पकता रहा। देखें, 1906 में मिट्टी के बर्तनों से एक चिंगारी सी लगी। फिर 1912 तक आते आते ये जेड के नजरिए की शक्ल ले चुकी थी, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्हें वो सबूत मिला जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। जी हाँ, यही वो सबूत था जिसने फॉसेट के शक को यकीन में बदल दिया। वो चीज़ जिसने उन्हें अपनी आखिरी और आखिर में जानलेवा मुहिम पर रवाना कर दिया। और ये सबूत क्या था? एक भूली बिसरी किताब, एक पुरानी लाइब्रेरी की धूल में छुपी हुई। इसे कहते हैं मैनोस्क्रिप्ट 512। ये 1753 में लिखी गई एक पोर्चुगीज दस्तावेज थी जो फॉसेट को रियो डी जनीरो की नेशनल लाइब्रेरी से मिली। और इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा था एक खोए हुए दीवारों वाले शहर की दरियाफ्त के बारे में। इस दस्तावेज में बताया गया था कि माटो ग्रोसो के इलाके में बहुत अंदर पत्थर का एक शहर है जिसमें मेहराबें हैं, एक मुजस्समा है और अजीबो गरीब लिखाई है। सोचें जरा, जंगल के बीचों बीच ऐसी जगह। अब फॉसेट के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं बची थी, नहीं, ये सबूत था, पुख्ता सबूत। और बस इसी सबूत की बुनियाद पर 57 साल की उम्र में वो निकल पड़े अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम पर। उनके साथ कौन था? उनका अपना बेटा जैक और जैक का दोस्त रेली रेमल। एक छोटी सी टीम जो या तो तारीख बनाने जा रही थी या फिर खुद तारीख में गुम हो जाने वाली थी। इस बार उनका मकसद बिल्कुल साफ था। कोई नक्शे नहीं बनाने थे, कोई बॉर्डर सर्वे नहीं करना था। सिर्फ एक ही धुन थी, एक ही मंजिल, जेड को ढूंढ निकालना और दुनिया के सामने लाना। और फिर वो गायब हो गए। इतना साफ मिशन था, लेकिन वो ऐसे गायब हुए कि जैसे कभी थे ही नहीं। उनकी आखिरी मुहिम उनकी कहानी का आखिरी बाब बन गई। उनका जुनून उन्हें जंगल के दिल में ले तो गया, लेकिन उस जंगल ने उन्हें कभी वापस नहीं आने दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या पर्सी फोसेट सिर्फ एक ख्वाब के पीछे भाग रहे थे, या फिर वो वाकई तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका वो गुमशुदा शहर जी आज भी कहीं अमेज़न के घने जंगलों में किसी के ढूंढ निकालने का इंतजार कर रहा है,
ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमेशा इस जंगल की गहराइयों में ही दफन रहेगा।